हिंसक, मारक और स्थायी नुकसान पहुंचाने वाली एक व्यवस्था मानी जाती है और इसीलिए इसको लेकर आवाज़ उठी है। गृह मंत्रालय का आंकड़ा है, किसका? गृह मंत्रालय का। 2015 से 17 के बीच में, अगर मुझे ठीक से याद है, तब तक गृह मंत्री अमित शाह बन चुके थे। उन्होंने ये बताया कि 17 लोगों की मौत पैलेट गन से हुई है, यानी जो बंदूक यहाँ चलाई गई है जंतर मंतर पे, उससे आदमी मरते भी हैं। कोई मरा नहीं, ये उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि छर्रे जिस तरह से चेहरे के आसपास और चेहरे पे केंद्रित है, उससे साफ दिखाई पड़ता है कि डिफ्लेक्टर गन का निकाल दिया गया था और क्लोज प्रॉक्सिमिटी से बंदूक चलाई गई। अगर दूर से चलाओगे पूरे शरीर में थोड़े थोड़े बराबर छर्रे लगने चाहिए, लेकिन अगर आपके एक जगह पे ज़्यादा छर्रे लगे हैं, जैसा इस केस में दिखाई देता है लोचब के मामले में, तो ये सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है और इसमें लोगों की जान जा सकती थी। जुलाई 16 और फरवरी 17 के बीच में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने बताया कि 6221 लोग पैलेट से घायल हुए हैं और जिसमें 782 लोगों की आंख में चोट आई है। इंडिया स्पेंड के आंकड़े कहते हैं कि 2016 और 19 के बीच में 139 लोग अंधे हो गए। जान लेने वाली, लोगों को अंधा करने वाली बंदूक का इस्तेमाल जंतर मंतर पे किया जा रहा था 17, 18, 19 साल के बच्चों के ऊपर। संयुक्त राष्ट्र ने बाकायदा इसके ऊपर और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त आपत्तियां जताई थी। यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट OHCHR ने पैलेट गन को कश्मीर में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक फील्ड नियंत्रक हथियारों में से एक बताया। कश्मीर में भयंकर खतरनाक है वो दिल्ली में चलाया गया। मुझे याद नहीं है कि दिल्ली में कभी भी, क्या कश्मीर के बाहर पैलेट गन का इस्तेमाल इस तरह से किया गया। कम से कम दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं किया गया। यूएन बेसिक प्रिंसिपल्स 2020 यानी मूल सिद्धांत, ये कहते हैं यूएन गाइडेंस ऑन लेस लेथल वेपन्स, वो कहते हैं कि धातु के पैलेट वाली शॉर्ट गन का इस्तेमाल कभी नहीं होना चाहिए। 2020, आज से 6 साल पहले की गाइडलाइंस हैं। दिल्ली में 2026 में पैलेट गन चलती है, बंदूक चलती है, वही 12 नंबर की कारतूस वाले बच्चे के ऊपर मारी जाती है संसद के सामने, इस देश की संसद के सामने। संसद की ओर बढ़ रहे, कूच कर रहे छात्रों के ऊपर ये भारत के माथे पे बड़ा कलंक है। राहुल गांधी का ध्यान इस पर शायद नहीं गया होगा। और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल केवल सोच समझकर और अंतिम विकल्प के तौर पे करना चाहिए, ये अंधाधुंध इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है। भारत सरकार ने भी ये कहा कि पैलेट गन, यही सरकार हमारा अंतिम विकल्प होगा और हम अंतिम विकल्प के तौर पे ही उसको इस्तेमाल करते हैं। तो भैया ये बच्चे जो खड़े हुए थे उनके ऊपर कैसे तिरंगा लेके खड़ा हुआ है? क्या वो हिंसक था या हिंसा फैला रहा था? और ये साफ कहा गया कि कम घातक आप तरीके अपनाओगे, उसके बाद में आप गोली मारोगे। आज की जो प्रासंगिकता है वो साफ दिखाई देती है कि पैलेट गन का जो इस्तेमाल हुआ है वो सिर्फ गलत हथियार का ही इस्तेमाल नहीं किया गया, गलत हथियार को ज़्यादा खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया। जैसे कि मैंने बताया कि एक साथ जब बहुत सारे छर्रे लगे हैं, इससे लगता है कि गोली पास से चलाई गई, और पास से भी चलाई जाती तो जो डिफ्लेक्टर होता है वो उसको फैला देता है, लेकिन वो सीधे उसकी आँख में लगी, चेहरे पे लगी और इस पूरे हिस्से पे लगी, यानी डिफ्लेक्टर हटा दिया गया था। अब आप सोचिए कि 2016 में बाकायदा सरकार ने, इसी गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई कि भाई पैलेट गन के विकल्प निकाले जाएं। उस वक़्त में ये कहा गया कि पावा शेल का इस्तेमाल किया जाएगा। पावा शेल क्या होती है? मिर्ची के अंदर जो तेज जलने वाला केमिकल होता है, वो केमिकल भरा होता है। जब उसका गोला फेंकते हैं और जब वो उड़ता है तो उससे आँखों के अंदर बहुत जलन होती है, शरीर में जलन होती है
और जो दंगा मचा रहा आदमी, हिंसा फैला रहा आदमी, वो निष्क्रिय हो जाता है। इसके अलावा स्टन लैक के शेल यानी बंदूक से भी चलाते हैं, उनके ग्रेनेड भी फेंके जाते हैं, हथगोले और पावर सेल के भी फेंके जाते हैं। तो जब वो गिरता है तो स्टन करने वाला, ऐसी जोर का शॉक देने वाला, दिमाग को झटका देने वाला धमाका होता है, आवाज़ होती है या जो भी होता है कि 2 मिनट के लिए आदमी, 3 मिनट के लिए एकदम न्यूट्रल हो जाता है, घबरा जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये हथियार अलाउ किए गए बाकायदा सरकार की कमेटी में। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कमेटी बनाई। और एक तीसरा हथियार जो परंपरागत है, आंसू गैस वाला, उसको भी परमिट किया गया। ये भी तब जब उपाय ये वाले फेल हो जाएं, हिंसक भीड़ को काबू करने में, तब कुछ और अपनाना है। जो नियम है वो ये है कि 3 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी चलाने वाले को, और उस प्रशिक्षण में उसको पहले राइट कंट्रोल की दंगा नियंत्रण सिखा दिया जाएगा, कम घातक हथियारों का संचालन कैसे करना ये सिखाया जाएगा, जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा, और व्यावहारिक फायरिंग अभ्यास भी, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। और साथ में MHA ने यानी गृह मंत्रालय, या तो सरकार कहती कुछ है रिकॉर्ड में और करती कुछ है, ये अपराधियों वाला दृष्टिकोण होता है कि कागज स्ट्रेट रहेंगे और बाकी कानून को रोज तोड़ेंगे। तो उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सारी एजेंसियों को SOPs दिए गए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दिए गए हैं, ऐसे ऐसे इस कानून के हिसाब से चलाओ। तो RAF की उस महिला ने जिसने कॉकरोच को कुचलते या मरते हुए कुछ इस तरह का ट्वीट किया था, वो इस पूरे कंटिजेंट को, या जो भी कहें वो कंपनी थी, उसको लीड कर रही थी। क्या उस महिला ने अपनी नफरत निकालने के लिए किया? ये प्रश्न मन में हमेशा आएगा। कुल मिला के यूज ऑफ फोर्स पॉलिसी है, और बल का उपयोग शांति बहाल करने की दिशा में हिंसक भीड़ को तितर बितर करने के लिए होना चाहिए। मिनिमम फोर्स का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जितना कम से काम चल जाए, और नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए रबर और प्लास्टिक की गोलियां चलाने का भी बाकायदा नियम बनाया गया, लेकिन उसमें भी कोई सीनियर आदमी उसकी इजाज़त देगा। केंद्र सरकार ने 2018 में संसद को बताया कि 2016-17 के दौरान जम्मू कश्मीर में, मैंने अभी बताया आपको, 17 लोगों की मौत पैलेट गन से हुई। सरकार ने कहा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने ये कहा कि पैलेट गन से लोगों की मौत हुई है, आंखों में गंभीर चोटें आई हैं, परमानेंट अंधापन हुआ है, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं, रिकॉर्ड पे हैं। इस तरह से देखा जाए तो ये सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि हमारी सरकार ने ये सबसे बुरे हथियार का इस्तेमाल बच्चों के ऊपर किया, उन बच्चों के ऊपर जो सिर्फ ये मांग रहे थे कि जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं उसमें बस चीटिंग ना हो। मैंने अच्छा पढ़ा है तो मुझे नंबर। उसने ये भी नहीं कहा कि भाई तेरे देश में 1 लाख लोगों को बेरोजगार हैं और 5,000 नौकरियाँ, 2,000 नौकरियाँ क्यों निकलती हैं? तेरे देश में 2 लाख सीटें क्यों हैं जब करोड़ों बच्चे पढ़ना चाहते हैं? ये भी वो नहीं बोल रहे हैं, जबकि उनको ये बोलना चाहिए, ये मुख्य मुद्दा होना चाहिए। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैंने एग्ज़ाम किया, आपने मुझे फेल क्यों कर दिया? इसलिए कि दूसरा पेपर खरीद सकता था। इतनी सी बात पे